हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का व्याकरण का पाठ 6 वचन। यह है हमारे पाठ का शीर्षक। वचन को हम नंबर भी कहते हैं और इसका एक और नाम है एक या अनेक। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वह शब्द जिससे किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहा जाता है। वह शब्द जिससे किसी भी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का पता चले, यानी संख्या में वो एक है या एक से ज़्यादा है अर्थात अनेक है, ये पता चले उससे वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप दिया है आपको कई चीज़ें, उदाहरण द्वारा हम इसको समझते हैं। एक, यहाँ देखिए चित्र भी दिया हुआ है और नीचे लिखा है एक लड़का, यानी एक लड़का जो लिखा हुआ है लड़का, उससे हमें पता चल रहा है कि ये प्राणी संख्या में एक है। यहाँ भी चित्र दिया हुआ है, अनेक लिखा हुआ है कॉलम में, नीचे लिखा है 3 लड़के। यहाँ चित्र द्वारा भी हमें समझाया गया है कि यहाँ चित्र में एक है लड़का और यहाँ चित्र दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं 3 लड़के हैं, तो नीचे 3 लड़के लिखा हुआ है। एक में देखिए यहाँ लिखा है पुस्तक, एक पुस्तक। यहाँ अनेक में देखिए 4 पुस्तकें लिखा है, यानी पुस्तक संख्या में एक है और पुस्तकें संख्या में अनेक है। आगे भी चित्र दिया हुआ है, यहाँ चित्र देखिए एक, यानी संख्या में एक, तो यहाँ एक बतख लिखा है। यहाँ देखिए बतखों की संख्या ज़्यादा है, अनेक है, तो उसके नीचे लिखा है 3 बतखें। ऐसे ये पतंग है, यहाँ संख्या में एक पतंग है तो एक पतंग लिखा है। यहाँ एक से ज़्यादा है तो यहाँ 2 पतंगे लिखा हुआ है। यहाँ 2 पतंगे लिखा हुआ है, तो जो संख्या में एक है तो पतंग लिखा हुआ है और संख्या में एक पतंग से ज़्यादा है तो वहाँ पतंगे या संख्या दे के उसका 2 पतंगे लिखा है। आगे का चित्र देखिए, यहाँ केला जो है एक है तो यहाँ एक केला लिखा है। यहाँ अनेक केले हैं, एक से ज़्यादा है तो यहाँ संख्या लिख दिया गया है 4 केले। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक गुब्बारा है तो यहाँ लिखा है एक गुब्बारा। यहाँ गुब्बारों की संख्या अनेक है तो यहाँ लिखा है 5 गुब्बारे। ये जो चित्र दिए हैं उसको समझाने के लिए नीचे कुछ लिखा है। ऊपर दिए गए चित्रों को उनके नीचे लिखे गए शब्दों से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चल रहा है, अर्थात ये शब्द वचन कहलाते हैं। यानी ऊपर जितने भी चित्र दिए हैं और उसके नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि वह वस्तु संख्या में एक है या अनेक होने का पता चल रहा है। जैसे आपने अभी देखा, एक केला 4 केला, एक गुब्बारा 5 गुब्बारे, एक पतंग 2 पतंग, एक बतख 3 बतखें और ढेर सारी आपने देखा। यानी ये जो लिखा शब्द है, इन शब्दों से ही हमें पता चल रहा है कि वो एक है या अनेक है और इसे ही हम वचन कहते हैं। यानी जो शब्द हमें किसी भी प्राणी या वस्तु के एक होने का बताए, संख्या में एक होना बताए या संख्या में अनेक होना बताए, उसे हम वचन कहते हैं। ये उदाहरण द्वारा भी समझाया गया है। इसी आधार पे देखिए परिभाषा लिखी होगी कि इसी आधार पे हम वचन की परिभाषा भी कह सकते हैं यूँ कि किसी वस्तु, जो शब्द किसी वस्तु या किसी प्राणी की संख्या में एक या अनेक होना बताए उसे हम वचन कहते हैं। ये हो गया हमारा परिभाषा वचन का। और उसके आगे देखिए, यहाँ वचन के भेद लिखे हैं, यानी वचन के प्रकार लिखा हुआ है कि वचन के कितना प्रकार होता है। तो वचन के यहाँ देखिए हेडिंग में दिया है, वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो वचन के 2 भेद होते हैं, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो इसी आधार पे देखिए, पहले हम एक वचन देखेंगे। वे शब्द जो किसी वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं। यानी वे शब्द जो किसी वस्तु या किसी भी प्राणी का एक होने का बोध कराए, संख्या में एक होने का बोध कराए, यानी ज्ञान कराए। वे शब्द जो किसी भी वस्तु और प्राणी का
संख्या में एक होने का ज्ञान कराए, उस शब्द को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ जाए कि ये जो भी वस्तु है या जो भी प्राणी है उसकी संख्या एक है, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, यहाँ चित्र दिया हुआ है, नीचे लिखा है तितली, यानी ये तितली शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये जो प्राणी है तितली वो संख्या में एक है। ये देखिए एक चित्र दिया हुआ है और नीचे लिखा है टोपी, यानी ये टोपी शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो टोपी वस्तु है वो संख्या में एक है। और ये देखिए केला, नीचे लिखा हुआ है शब्द केला, ये केला शब्द भी हमें ये बता रहा है कि ये जो केला फल है वो संख्या में एक है। तो ये सारे शब्द एक वचन कहलाएंगे क्योंकि ये अपने संख्या का बोध करा रहे हैं, एक होने के संख्या का ज्ञान करा रहे हैं या बोध करा रहे हैं, तो इसे एक वचन कहेंगे। इसी की तरह बहुवचन देखिए, वे शब्द जो किसी वस्तु के अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। यानी वे शब्द जो किसी भी वस्तु के या किसी भी प्राणी के संख्या में अनेक यानी एक से ज़्यादा होने का ज्ञान कराए या बोध कराए उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो उसी आधार परिभाषा के आधार पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है। पहला देखिए ये चित्र दिया हुआ है और नीचे लिखा है तितलियाँ। जब हम तितलियाँ शब्द पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि तितली संख्या में एक नहीं है, एक से ज़्यादा है यानी अनेक है। इस तरह यहाँ चित्र देखिए और नीचे लिखा है टोपिया। जब हम टोपिया शब्द पढ़ते हैं तो टोपिया शब्द पढ़ने के बाद हमें तुरंत ये ज्ञान हो जाता है कि टोपी की संख्या एक नहीं है, एक से ज़्यादा है यानी अनेक है। ये देखिए चित्र, फल है केला, केले नीचे लिखा है, केले लिखे हैं, यानी केले शब्द को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि केला संख्या में एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ केले लिखा हुआ है। यानी ये सारे शब्द हमें बहुवचन का बोध अनेक संख्याओं का बोध करा रहे हैं, इसीलिए हम इसे बहुवचन कहते हैं। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन है। तो हम फिर से देख लेते हैं कि एक वचन में कि कोई भी वस्तु, जो शब्द किसी भी वस्तु या किसी भी प्राणी के संख्या में एक होने का ज्ञान कराए, उस शब्द द्वारा हमें संख्या में किसी, वो शब्द कुछ भी हो सकता है, वस्तु का भी नाम हो सकता है, किसी प्राणी का भी नाम हो सकता है, किसी फल का भी नाम हो सकता है, फूल का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो सकता है। तो जो शब्द हमें एक होने का बोध कराए, यानी उस शब्द को पढ़ने के बाद चाहे वो वस्तु का नाम हो या प्राणी का नाम हो, हमें उसकी संख्या का बोध हो जाए कि वो एक है, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। और अनेक वचन में, बहुवचन में वह शब्द चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो या किसी प्राणी का नाम हो या फल का नाम हो, फूल का नाम हो, किसी का भी नाम हो, उसको पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ जाए कि वो संख्या में एक से ज़्यादा है या अनेक है, तो ऐसे शब्द को हम बहुवचन कहते हैं। तो इस तरह से वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। आगे देखिए लिखा है कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन व बहुवचन रूप दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। कुछ संज्ञा शब्द हैं, उनके एक वचन और बहुवचन दिए हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला देखिए, एक वचन एक तरफ दिया है, बहुवचन एक तरफ दिया है। तो पहला लिखा है चूहा, चूहा का बहुवचन होगा चूहे। दूसरा है आँख, आँख का बहुवचन होगा आँखें। तीसरा है पंखा, पंखा का बहुवचन होगा पंखे। चौथा है संतरा, उसका बहुवचन होगा संतरे। इसी तरह इधर भी दिया है लड़की, एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन होगा लड़कियाँ। मुर्गी, उसका बहुवचन होगा मुर्गियाँ। तितली, उसका बहुवचन होगा तितलियाँ। और लास्ट है स्त्री, स्त्री का बहुवचन होगा स्त्रियाँ। तो एक वचन और बहुवचन दिए हुए हैं। कई संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन बनते हैं, बनाए जाते हैं, तो आपको याद करना होगा ये। और है कमीज, कमीज का बहुवचन कमीजे। छाता, छाता का बहुवचन छाते। पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें। पौधा, पौधा का बहुवचन पौधे। ताला, ताला का बहुवचन ताले। रात, रात का बहुवचन रातें। सितारा, सितारा का बहुवचन सितारे। तो इस तरह से ये है बहुवचन।
इधर का देखिए, रानी रानी का बहुवचन रानियाँ, पत्ता पत्ते, कुर्सी कुर्सियाँ, बात बातें, गुड़िया गुड़ियाँ, कहानी कहानियाँ, रुपया रुपए। तो इस तरह से ये बहुवचन है। एक वचन और बहुवचन दोनों आपको पता होना चाहिए कि किसका एक वचन क्या होता है और किसके बहुवचन का एक वचन क्या होता है, यानी बहुवचन और एक वचन दोनों आपको ध्यान में रखना है। कभी एक तरफ बहुवचन देखकर उसका एक वचन पूछते हैं, तो कभी प्रश्न में आपको एक वचन देखकर उसका बहुवचन पूछते हैं, यानी दोनों तरफ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी भी शब्द का बहुवचन देखकर उसका एक वचन भी पूछ सकते हैं और किसी भी शब्द का एक वचन देखकर उसका बहुवचन भी पूछ सकते हैं। तो दोनों तरफ से आपको याद रखना होगा किसका एक वचन और किसका बहुवचन क्या होता है। अब तक इस पाठ में हमने सीखा व्यक्ति वस्तु का संख्या में एक होना एक वचन कहलाता है, व्यक्ति या वस्तु का संख्या में अनेक होना बहुवचन कहलाता है। यहाँ इस पाठ में हमने ये सीखा, उसके साथ साथ हमने ये सीखा कि जो शब्द किसी भी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, संख्या में एक होने का बोध कराए या अनेक होने का बोध कराए, उसे हम वचन कहते हैं। और वचन के दो भेद होते हैं, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन संख्या में व्यक्ति या वस्तु का संख्या में एक होने का बोध कराता है और बहुवचन हमें व्यक्ति या वस्तु के संख्या में अनेक होने का बोध कराता है। इसके बाद है पुस्तक अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य है ये, उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। वचन बदलना है दिए गए शब्दों के, तो चलिए प्रश्न हल करते हैं। एक तरफ आपको एक वचन दिया है, एक तरफ बहुवचन दिया है। एक वचन एक तरफ आपको पुस्तक में लिखा मिलेगा और आपको बहुवचन उसका लिखना होगा, एक वचन और बहुवचन। पहला शब्द है केला, लिखा हुआ है बुक में और हम लिख देंगे उसका बहुवचन केले। बेटा, ये शब्द आपको पुस्तक में लिखा है, बेटे का बहुवचन होगा बेटा, बेटा शब्द लिखा हुआ है, उसका बहुवचन होगा बेटे। बोतल का बोतले, सितारा का सितारे, टॉफ़ी का टॉफ़िया, ये है बहुवचन। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। केला का बहुवचन केले, बेटा का बेटे, बोतल का बोतले, सितारा का सितारे, टॉफ़ी का टॉफ़िया। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न उत्तर है प्रश्न संख्या 2 में वचन किसे कहते हैं, यानी वचन का डेफिनेशन आपको लिखना है। यहाँ जगह दी हुई वहाँ लिखेंगे हम। वह शब्द जिससे किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहा जाता है। ये आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि वह शब्द जिससे किसी वस्तु के या किसी प्राणी के एक या अनेक होने का पता चले, या संख्या में एक होने का या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहा जाता है। तो ये प्रश्न आप लिख लेंगे और इसको आपको नोटबुक में भी लिखना होगा इसका उत्तर। आगे देखिए, चित्र देखकर इनके नाम लिखिए। चित्र देख के नाम लिखना है कि ये क्या है। पहला चित्र देखिए, उसके आगे हम लिखेंगे किताब, क्योंकि संख्या में ये एक है। दूसरा चित्र देखिए, ये अनेक है तो हम किताब का बहुवचन लिखेंगे किताबें, इस तरह से ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए, ये चित्र है, संख्या में एक है तो एक वचन केला, और ये चित्र देखिए, संख्या में ये केला 3 केले हैं तो केला का बहुवचन केले। यहाँ भी चित्र देखिए, ये संख्या में एक है लड़का, ये संख्या में अनेक है और तो यहाँ लिखेंगे हम लड़के। तो सारा एक वचन और बहुवचन लिखा हुआ है। संख्या में एक है तो हम कैसे लिखेंगे और संख्या में अनेक है तो कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ केला, यहाँ बहुवचन उसका केले, लड़का, यहाँ लड़का का बहुवचन लड़के। इसी तरह पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें। तो इस तरह से ये हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4,
सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, सही शब्द चुनकर हमको रिक्त स्थान भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना। पहला देखिए क, यह मेरी, ये बुक पुस्तक में लिखा है, खाली जगह है, ये भी पुस्तक में लिखा है। विकल्प में देखिए दो ऑप्शन है, घड़ी या घड़िया, तो हमें इसे सही विकल्प यहाँ भरना है। तो यह मेरी, ये घड़ी लिख देंगे हम, घड़ी यहाँ, तो यह मेरी घड़ी है, वाक्य बन जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दो, खाली जगह मेज पर रख दो, ये दो जो अंडरलाइन मैंने किया है ख में, वो आपकी पुस्तक में लिखा है। विकल्प देखिए दो है, पहला है पुस्तक, दूसरा है पुस्तकें, तो इसमें से हमें पुस्तकें, ये पुस्तकें यहाँ लिखना है, तो हम लिख देंगे दो पुस्तकें मेज पर रख दो। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या ग, बंदर ने, खाली जगह खाया, ये आपके बुक में लिखा है, बंदर ने खाया, बीच में खाली जगह है। विकल्प देखिए केला या केले, तो सही विकल्प है केला, तो केला शब्द को हम यहाँ लिख देंगे और वाक्य बनेगा बंदर ने केला खाया। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या घ, मुझे 3 खाली जगह दे दो। विकल्प में देखिए दो है ऑप्शन, पहला है गुब्बारा, दूसरा है गुब्बारे, तो हम गुब्बारे लिखेंगे, टिक करके यहाँ हम लिखेंगे यहाँ गुब्बारे, तो मुझे 3 गुब्बारे दे दो, ये वाक्य बन जाएगा। रंगा वाला देखिए, मेरे पास 4 है, बीच में खाली जगह लिखा है, खाली जगह दिया हुआ है, मेरे पास 4 खाली जगह है, और विकल्प में है टॉफ़ी, टॉफ़िया, तो हम यहाँ लिखेंगे टॉफ़िया और उसको यहाँ लिख देंगे, तो मेरे पास 4 टॉफ़िया हैं, ये वाक्य बन जाएगा। प्रश्न संख्या च, आकाश में बहुत सारे खाली जगह है, विकल्प है तारा, तारे, तो हम ये लिखेंगे तारे, यहाँ लिख देंगे तारे को, तारे शब्द को, तो वाक्य बनेगा आकाश में बहुत सारे तारे हैं। उसके बाद देखिए 6, ऋषभ ने एक, खाली जगह दिया हुआ है, फिर लिखा है खाया, ये पुस्तक में लिखा हुआ है। विकल्प में देखिए संतरा या संतरे, तो ये है संतरा शब्द राइट है, तो हम खाली जगह भी लिख देंगे संतरा और वाक्य बन जाएगा ऋषभ ने एक संतरा खाया। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो हमने सभी पुस्तक अभ्यास पूर्ण कर लिया है और पाठ भी पढ़ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।